नहीं, तुम गेम समझ नहीं रहे। मैं ये कॉफी फेंक दूंगा ऊपर। क्या गेम नहीं समझ रहे यार? देखो ऐसा है कि सारी जिंदगी मुझसे इस लहजे में किसी ने बात नहीं की। आज कर ली है ना? हाँ, शुरुआत हो गई है। यार तू एक बात बता। अच्छा, एक मिनट यार, आप या तो डिसाइड कर लो आपने मुझसे तमीज से बात करनी है या बदतमीजी से। कभी आप बोलते हो, कभी आप तू बोलते हो। आपने करना क्या है? नहीं, अब पहले ये डिसाइड कर अब लो। जो मैटर है ना, वो मेरे एक दोस्त मुल्क के वजीर खारजा का मसला है। इतना बदतमीज और घटिया आदमी है तू कि एक मुल्क का वजीर खारजा जो तुम लोगों के मुल्क में आया हुआ था, तूने उसके बारे में बदतमीजी की और बाद में फिर माफिया मांगनी पड़ी तुम्हारे मुल्क को। हम जैसे लोग, सॉरी आई एम यूजिंग दैट वर्ड, हम लोग नहीं, हम जैसे कुत्ते हैं जो कि हमारे देश में 3-4 हैं, इनके पट्टे टूटे हुए हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। देखो, हम जैसे कुत्तों के बारे में तो उसका अपना मालिक कहता है कि इसने मेरी टांग पे काट लिया तो हमारा कोई भरोसा नहीं है। चलो ठीक है, जोश में आके मैंने कर दिया बकवास जो करनी थी, लेकिन बाद में सॉरी कर लिया। जब प्रेशर आता है तो फिर कर लिया जाता। आई नो हाउ टू टैकल द सिचुएशन से खेलना मुझे आता है बहुत अच्छी तरह, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे प्रोड्यूसर को सिचुएशन से खेलना नहीं आ रहा। फिर उसकी आवाज आई है। अब अगर दोबारा प्रोड्यूसर का नाम लिया ना तो मैं तुम्हें वहां जाकर बंद कर दूंगा और प्रोड्यूसर का इंटरव्यू शुरू कर दूंगा। अब देखो, अब तुमने तीसरी टर्म इस्तेमाल की है मेरे लिए। पहले तू कहा, फिर आप कहा, फिर तुम्हें कहा। मुझे यहाँ पे मेहदी हसन साहब की गजल की वो चंद पंखड़ियां याद आ गई जिनमें वो कहते हैं कि तुम, फिर तू से तेरी माँ। आराम से भाई, ये ऐसी कोई मेहदी हसन की गजल नहीं है जिसमें वो माँ तक पहुंचे हों। आप आराम से बैठें। अब मैं आपको दोबारा आप कह देता हूं। देखो मैं तो तू नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें बात बताऊं। देखो मेरी बात सुनो, जब तक डिस्कशन में मसाला नहीं हो, गालियां नहीं हो, सामने वाले को बेइज्जत नहीं किया जाए, उकसाया जाए ना, इसको कहते हैं प्रोवोकिंग। किसी को आप प्रोवोक कर रहे हो, लेकिन जब सामने वाला प्रोवोक हो जाता है, उसके बाद अपना बचाव करना पड़ता है। अच्छा जी, ये तो है। देखो, प्रोवोक आप कर लेते हो, उसके बाद आपके साथ क्या होता है ये आपने प्लानिंग बना के रखनी है, और मेरी प्लानिंग अक्सर फेल हो जाती है। अच्छा, आपके मुल्क की भी प्लानिंग सारी फेल हो गई। आपने पाकिस्तान को प्रोवोक किया, मार खाई। अब आप लोगों का क्या इरादा है? आप लोग क्या करना चाह रहे हैं अपने रीजन के अंदर, साउथ एशिया में? आपके क्या प्लान्स हैं? यार योर कॉफी इज फैंटास्टिक, फिल्टर वाली है। शुक्र आई है रियली लाइक इट। शुक्र है कोई लाइन चेंज हुई है आप लोगों की, जबरदस्त। टी से आप निकले। अच्छा मुझे बताएं ना, इंडिया क्या करने जा रहा है अब इस रीजन के अंदर? देखो ऐसा है कि इंडिया की अभी सिचुएशन अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं बताता हूँ कि जो आसपास के इंडिया के देश हैं, जो नेबर्स हैं, नेबर कंट्रीज, छोटे छोटे देश हैं, बड़े भी नहीं हैं, छोटे देश हैं, वो जिस तरह का व्यवहार हमारे देश यानी इंडिया के साथ कर रहे हैं कि यार साथ कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। तो मैंने मोदी जी को एक आइडिया दिया है कि अब इन छोटे छोटे देशों को करीब लाने के लिए, ठीक है, रिलेशन मजबूत करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने साथ मिलाने जोड़ने के लिए, अब इन छोटे देशों को, इन तमाम छोटे देशों को हम सप्लाई करेंगे। अबे बगैरत क्या बात कर रहा है यार? मैं एम्यूनेशन की बात कर रहा हूँ। तो खुल के बात करें ना। हम इनको एम्यूनेशन दें, चाहे हमें इन्हें फ्री में देना पड़े। पहले तो बेचने की कोशिश करो, अगर नई बात बनती तो आप फ्री में दो, चाहे फ्री में। ये मोदी जी को बोला मैंने। अच्छा, अगर मोदी जी इस चीज को मान लें, चाहे उसको पिनाका देना पड़े, चाहे उनको ब्राह्मोस देना पड़े, एयर डिफेंस देना पड़े, जेट्स देने पड़े, राफेल देना पड़े, या पिनाका देना पड़े। ये पिनाका कोई जूस का डिब्बा है आप लोगों को? भाई यूं ही समझो, और इसका जूस निकालेगी आपकी आर्मी, ये भी मुझे पता है। मुझे पता है कि हम कितने कैपेबल हैं। पिनाका है क्या, बता तो दी। मिसल है? यस, वो आप इस पे किसी ने बहुत अच्छी मिसल कही है, बहुत अच्छी मिसल कही है कि जिनके शीशे के घर होते हैं वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। ये क्या बकवास है और ये किसने कही है? ये किस किस्म की मिसल है? ये इस किस्म की, और ये मेरे शो चाणक्य डायलॉग्स में होता है। इस किस्म की बकवास वहीं पे चलती है क्योंकि गेम बहुत बड़ा है, और मुझे अंदाजा है इस बात का, जिस तरह की आवाजें मुझे आ रही है, कि मेरे प्रोड्यूसर की गेम भी बहुत बड़ी हो गई होगी। क्या आप उसकी फिक्र छोड़ दें। जब किसी पे हमला करते हैं तो फिर उस बंदे के हमले का भी इंतजार करते हैं। यार देखो, मेरा ध्यान उससे भटक ही नहीं सकता। मैंने उसको गोद लिया है, मैंने उस पर इन्वेस्टमेंट की है। गोद लिया? आप सारे आपने पता नहीं क्या क्या गोद लिया हुआ है। हाँ। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने एम्यूनेशन की बात की। आपने कहा कि आप ये बेचेंगे, ब्रह्मोस बेचेंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ बेचो भाई, अगर कोई खरीदता नहीं उसको फ्री में दो, लेकिन पहले कोशिश करो कि ये एम्यूनेशन आप अपने छोटे नेबर कंट्रीज को बेचने की कोशिश करो, दुनिया को बेचो। यार आपके ये एम्यूनेशन की ना ये कलई खुल गई हुई है। सारी दुनिया को पता चल गया कि ये फ्लॉप एम्यूनेशन है, बिल्कुल चलता ही नहीं है, काम के नहीं है। अच्छा यार,
ऐसा है कि आप मुझे डिविएट नहीं करो, मेरे धंधे का टाइम हो गया है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका मेजर गोपाल आचार्य और आप देख रहे हैं दी बैठक गर्दी। दोस्तों, आज आपके लिए ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूं कि आप कहेंगे कि वाह, ये प्रोडक्ट क्यों लेके आया है। दोस्तों, बहुत हैरानगी वाला प्रोडक्ट है। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आप डिसीजन लेते हुए हिचकिचाते हैं, या आप डिसीजन ले लें तो उसके बाद वो डिसीजन आपके गले में अटक जाता है? क्या आप पूरी दुनिया में तन्हा रह गए हैं? क्या दुनिया के लिए आप मजाक का साधन बन गए? पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाती है। क्या आप अकेले पड़ गए हैं? क्या आपकी सारी हेकड़ी निकल गई है? क्या आपकी अपनी नक्शेबाजियां आपके अपने ही लोगों में फ्लॉप हो गई, नहीं चल रही? क्या पूरी दुनिया आप पे थू थू कर रही है? क्या आपका कोई भी साथ नहीं दे रहा? तो फिकर नॉट, आपके लिए लेकर आया है गोपाल आचार्य द पावर चूरन। दोस्तों, ये वो चूरन है जो आपकी लाइफ बदल देगा, और इसकी कीमत मात्र 20 रुपए। 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए। ऑर्डर करने के लिए अभी आप मैसेज करें, टाइप करें 421। जेड़ा मेरी गल ना मनने होती तो अभी फोन उठाइए और ऑर्डर कीजिए जिंदगी बदलने वाला ये पावर चूरन। दर्शकों, मजाक नहीं है ये, आई एम सीरियस, आई एम डैम सीरियस। ये आपकी लाइफ ऐसे बदल देगा, चुटकियों में लाइफ बदलेगी आपकी। आप कहोगे ये क्या, तो मजाक नहीं कर रहा। कोई नहीं खरीद रहा ये चूरन आपका, ये चूरन कोई नहीं खरीदेगा। अच्छा, अभी तक किसी ने ऑर्डर किया नहीं? चलो ठीक है, मैं मोदी जी को दे दूंगा, इस समय उनको बहुत जरूरत है इसकी। अच्छा चले, मोदी जी की बात छिड़ी है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मोदी जी को आप रोज अपने चैनल पे कोई ना कोई मशवरा दे रहे होते हैं। मोदी जी यहाँ से यहाँ अटैक कर देते हैं, पाकिस्तान को यहाँ से घेर लेते हैं, ये वाला यहाँ से चला देते हैं मिसाइल, वो वाला वहां से चला देते हैं। मोदी जी आपको घास डालते भी हैं? कभी उन्होंने कोई बात की आपसे? देखो, ऐसा है कि जिस लहजे में तुम मुझसे बात कर रहे हो, जिस तरह से तुम पूछ रहे हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम पाकिस्तानियों को। मुझसे नहीं छुपी हुई कोई चीज़। मोदी जी मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। उनका और मेरा रिलेशन यूं समझ लो कि एक नाजायज रिलेशन है। मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। एक दिन मोदी जी मेरे पास आए और कहा कि मेजर, आई एम गिविंग यू द टास्क एंड यू हैव टू फुलफिल इट, यू हैव टू कंप्लीट इट। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं पाकिस्तान पे अटैक करना है, योजना बनाओ। मैंने कहा ठीक है, बेफिक्र रहिए, आई विल हैंडल इट, मेरा काम है। पाकिस्तान पे अटैक करने का प्लान आपने बनाना है? मैंने सारी स्ट्रैटेजी बना ली, योजना एकदम सटीक। यार, प्रोड्यूसर को बचा ले यार। वो बचा लेता हूँ, आप मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बताएं। क्या? अच्छा, मैंने सारी रणनीति लेके अगले दिन मीटिंग, जब मैं उनको ब्रीफ कर रहा था, यार हम किस तरह अटैक, क्या योजना होगी मेरी, मतलब ये यहाँ लाहौर से आएंगे, इस्लामाबाद से ये आ जाएगा, कराची से वो आ जाएगा, बलूचिस्तान से ये आ जाएगा, अफगानिस्तान से वो आ जाएगा, तुर्की से वो आएगा, आज़रबाईजान से वो आ जाएगा, रशिया से वो आएगा, चाइना से वो आएगा। ये सारी स्ट्रेटजी मैंने बना ली। अच्छा, ये आके सब मिल जाएंगे, क्योंकि ये देखो, एक इधर से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से जाएगा, चारों एक जगह जमा हो गए। ठीक है, चारों एक जगह जमा होकर वेट कर रहे हैं। बस आई, उसमें बैठे, चले गए। ये अटैक प्लान है आपका? ये नॉर्मल, जब ऑफिस जाते हैं लोग, इस तरह की दुनिया की रूटीन होती है, सुबह यही होता है।